पड़ता बड़े कष्ट के साथ। इसीलिए साजोबाई ने कहा 84 भुगती घनी बहुत सही जम मार। जम की मार भी जितने बार हम जन्म लिए, जितने बार शरीर त्यागे, जम की मार खा करके ही शरीर त्यागना पड़ा। ये इसी को आवागमन का कष्ट हम लोगों के परमाराध्य गुरुदेव ने कहा कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। इस तरह ये आवागमन के कष्ट को हम लोग हो गए हैं सृष्टि के आदि काल से। इतना कष्ट भोगने के पश्चात जब बहुत बहुत कष्ट का भोग भोगता है जीव, तब भगवान ईश्वर परमात्मा जीव पर दया करके, करुणा करके उसको मनुष्य का शरीर दे देते हैं। मनुष्य का शरीर इसलिए देते हैं, इस शरीर में इस आवागमन के चक्र से, दुखों से निवृत्त होने के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। और इसी शरीर में मार्ग भी परमात्मा ने बना दिया है आराम से निकलने का। केवल बाहर में जो दुख का मार्ग है, 9 द्वार है, यही नहीं, इसके अंदर में गुप्त मार्ग है और आराम से निकलने का मार्ग है, और सभी के अंदर वह मार्ग है। लेकिन उस मार्ग को बिन दया संतन की में ही जानना, उस राह को हुआ नहीं, होता नहीं और हो न रहा है। बिना संसदुर के उस मार्ग को कोई नहीं जान सकता। तो भगवान श्री राम ने यही समझाया था, यह मनुष्य शरीर जो आप लोगों को मिला है, बहुत भाग्य से मिला है, क्योंकि ऐसा दुर्लभ, ऐसा शरीर और कोई शरीर नहीं। नर समान नहीं कवनी उदेही, जीव चराचर जाचर ही। मनुष्य शरीर के समान और कोई शरीर नहीं। उसकी विशेषता के संबंध में आप सुन रहे थे। केवल मनुष्य शरीर में 3 ओर जाने का मार्ग परमात्मा ने बनाया, 3 ओर। अब जिस ओर आप जाना चाहें, जिस ओर जाना चाहें, 3 ओर। अगर आप चाहते हैं कि शरीर छूटने के बाद हम स्वर्ग जाएं, तो स्वर्ग में जाने के लिए भी शरीर में मार्ग है। लेकिन जो और अगर कोई चाहते हैं कि परमात्मा के धाम में पहुंच जाएं, परमात्मा के धाम में जाने के लिए मार्ग बना हुआ है। जो इसको नहीं मानते, जो ईश्वर परमात्मा को नहीं मानते, स्वर्ग की भी बात को नहीं मानते, ऐसा कहने वाले बहुत लोग अभी भी हैं। लोग कहते हैं स्वर्ग नरक कहाँ पर है। ये सब गलत बात है। जो कुछ भी है इसी संसार में, ऐसे लोग खुले आम पाप कर्म में प्रवृत्त रहते हैं, पाप कर्म करते रहते हैं। उसके लिए नरक का रास्ता बना हुआ है, और उसके पहचान के लिए किस रास्ते पर, अभी किस मार्ग पर हम हैं, वर्तमान समय में हम किस मार्ग पर हैं। 3 रास्ता हमारे अंदर है, लेकिन इस समय हम किस मार्ग में हैं। आपने सुना, जब तक आंख बंद करने पर अंधकार मालूम पड़ता है, तब तक हम नरक के रास्ते पर खड़े हैं। इस रास्ते पर जैसे किसी सड़क पर कोई है, वह सड़क जहां जाएगा वहीं पहुंचे। तो अगर अंधकार हमारे अंदर है, आंख बंद करने पर अंधकार मालूम पड़ता है, तो यह रास्ता नरक में जाने के लिए। लेकिन अगर संत सदगुरु की युक्ति के अनुसार हम साधन भजन करके अपने आप को अंधकार के घेरे से निकाल लिए हैं, अपने अंदर में प्रकाश मालूम पड़ता है, निश्चित रूप से तब ये हम स्वर्ग के रास्ते पर हैं। लेकिन स्वर्ग का रास्ता भी, स्वर्ग में जाकर के अवश्य सुख होता है, नरक में दुख होता है, स्वर्ग में सुख होता है। लेकिन दोनों संसार चक्र में घुमाने वाला है, इससे मुक्ति नहीं मिलती, आवागमन का चक्र नहीं छूटता। और स्वर्ग सुख के साथ भी आपदा लगी रहती है, दुख लगा रहता है। तीसरा मार्ग परमात्मा के धाम में जाने का है, जहां जाने पर फिर ये दुखमय संसार में आना नहीं पड़ता। तो हम इस समय किस मार्ग पर हैं? संत महापुरुष कहते हैं, अगर अपने अंदर में परमात्मा की पुकार तुम सुन रहे हो, जैसे हम लोग अपने घर में अपने संबंधी की पुकार को सुनते हैं। बच्चा कोई खेलने लगता है, खेलता रहता है, अगर उनके पिता उनको पुकारते हैं, घर से माता पुकारती हैं, तो उनकी पुकार को सुन करके बच्चा खेलना छोड़ करके उनके पास पहुंच जाता है।
ठीक उसी तरह से हम लोग परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा की पुकार हो रही है। क्यों पुकार रहे हैं? इसलिए कि हम ये दुखमय संसार में आ गए हैं, शरीर के घेरे में आ गए हैं, शरीर रूप कारागार में पड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि शरीर के अंदर रास्ता है, इसी रास्ते से तुम मेरी गोद में आ जाओ। उनकी पुकार हो रही है। उनकी पुकार को जो अपने अंदर में सुनते हैं तो उसके सहारे वे परमात्मा के धाम में, ये मोक्ष में जाने का रास्ता, 3 तरह का रास्ता बना हुआ है सभी के अंदर, सबके अंदर। अब जिस ओर आप जाना चाहें, जिस ओर जाना चाहें उसके लिए संत महापुरुष कहते हैं कि लोगों, अंधकार में जब तक रहोगे तब तक भूलें होती रहेगी। जैसा कि संत राधा स्वामी साहब ने कहा, इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भरम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। जब तक अंधकार में रहोगे भूलें होती रहेगी, भरम होता रहेगा, जो नहीं करने का वह करते रहोगे, ज्ञान की बात सुनोगे लेकिन उस पर स्थिर नहीं रह पाओगे। इसलिए करो क्या? खोज करो अंतर उजियारी, अपने अंदर में प्रकाश है उसकी खोज करो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, अगर इसकी खोज नहीं करते हो, अगर इस जीवन काल में अनमोल शरीर जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है, इस मनुष्य शरीर को पाकर अगर अपने अंदर के प्रकाश की खोज नहीं की, अंत में होगा क्या? उन्होंने लिखा, कहा, जब लग नहीं निज हृदय प्रकाश और विषय आस मन माही, तुलसीदास तब लग जग जोनी, भ्रम सुख सपने हो नाही। जब तक अपने अंदर में प्रकाश नहीं हो जाता तब तक विषयों की आशा नहीं छूटती। विषय कैसा है? हम लोग रोज पाठ करते हैं कि अंधकार में रहने के कारण जब तक अंधकार में जीव पड़ा हुआ रहता है तब तक यह विषय भ्रम बस सुखदायक मालूम पड़ता है। मृग बारी सम सभी प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा असत्य, लेकिन असत्य होते हुए भी यह दुख देने वाला होता है। जैसे स्वप्न का दृश्य है असत्य, लेकिन स्वप्न के दृश्य को देख करके लोग भयभीत हो जाते हैं। जैसे कोई स्वप्न देख रहे हैं कि एक विशाल शरीर वाला हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है, हमको सूंड से लपेट करके चापने के लिए, मारने के लिए। अब ऐसा अगर देखेंगे तो स्वाभाविक लोग भयभीत हो जाते हैं, भागना चाहते हैं। स्वप्न में ऐसा देख रहे हैं कि हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है, स्वप्न में देखने में आता है, लेकिन जग जाने पर वह सत्य नहीं रहता। जग जाने पर सत्य नहीं रहता, लेकिन जब तक स्वप्न देख रहा था तब तक क्या दुख नहीं हुआ? ठीक उसी तरह से अभी जो तुम इंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी ग्रहण करते हो, यह इंद्रिय का विषय है। यह विषय कैसा? मृग तृष्णा के जल के समान सर्वथा असत्य है और दुख देने वाला। मृग बारी सम सभी प्रपंचन, विषय सब दुख रूप है। सब विषयों का भोग गुरु कहते हैं, रोग करा देते वियोग। इस बात को कहते कौन? संत महापुरुष इसका यह कहते हैं यह सुखदायक नहीं है। लेकिन जब तक अंधकार में रहेंगे तब तक यह इस भ्रम का निवारण नहीं हो सकता। तब तक इसी ओर दौड़ते रहेंगे। जैसे फतिंगा रात के समय जलती हुई आग को, धधकती हुई आग को देखकर उस ओर उड़ करके उसमें कूदना चाहता है, कूद पड़ता है। लेकिन जरा सोचिए, पहले तो उसकी इच्छा होती है कि हम आग के पास जाए, किस लिए? उसमें जाने पर हमें सुख मिलेगा। लेकिन आग में जब कूद पड़ता तो उससे सुख नहीं मिलता, उसकी जान जाती है, उसे जीवित जलना पड़ता है। ठीक उसी तरह से संसार का विषय है। यह विषय सुखदायक तब तक मालूम पड़ता रहेगा जब तक हम अंधकार में। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि इस दुख से उबरने के लिए इस मनुष्य शरीर में ही अंधकार से निकलने के लिए प्रयत्न किया जा सकता है। अंधकार से निकलने का मार्ग इसी शरीर में है, जिस शरीर में हम कैदी की तरह पड़े हुए हैं।
जैसे कैद में कैदी रहता है, उसी तरह से शरीर रूप कारागार में हम लोग पड़े हुए हैं, इससे अपने आप निकल नहीं पाते। अब कब से हैं इसमें? जब से यह संसार है तब से शरीर रूप कारागार में है। संत महापुरुष कहते हैं कि एक शरीर छूटता है, लेकिन एक ही शरीर अगर रहता तब तो जीव इस शरीर रूप कारागार से मुक्त हो जाता। लेकिन एक ही शरीर के अंदर जीव नहीं है, 5 शरीरों के अंदर है। स्थूल शरीर को हम लोग देखते हैं, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, उसके भी अंदर कारण शरीर है, उसके अंदर महाकारण शरीर है। ये 4 जड़ शरीर हुआ, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। 5वां चेतन शरीर। ये इतने शरीर जब तक नहीं छूटते तब तक जीव मुक्त नहीं हो पाता, तब तक जीव बंधन में रहता है। 4 शरीर के अंदर कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण। 5वां शरीर में अवश्य ही अपनी पहचान, अपना ज्ञान हो जाता है कि उस समय भी चेतन का आवरण रहता है। सब शरीरों को पार कर जाने पर ही जीव हम प्रभु हम एक ही होई, जैसा कि हम लोगों के परमाराध गुरुदेव ने कहा कि जीव तब बंधन से मुक्त हो जाता है, परमात्मा में जाकर के परमात्मा ही बन जाता है, सदा के लिए दुख का अंत हो जाता है। यह काम अपने दुख को दूर करने का, अपने दुख को अंत करने का काम केवल इसी मनुष्य शरीर में किया जा सकता है। अन्य शरीरधारी को यह ज्ञान कहाँ? परमात्मा ने इस शरीर में मोक्ष का द्वार भी बतलाया। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, सब तरह का साधन इस शरीर में कर सकते हैं। मोक्ष का दरवाजा इस शरीर में बना हुआ है। ऐसे अनमोल शरीर को पाकर अगर हम अपने आप को बंधन से मुक्त करने का प्रयत्न नहीं करते, तब तो गोस्वामी जी ने लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। अंतिम में वे काल को, काल मतलब समय, समय को दोष देते हैं कि हमको समय नहीं मिला, परमात्मा की भक्ति करने के लिए हमको समय नहीं मिला। कर्म को दोष देते हैं, हमारे कर्म में लिखा हुआ नहीं था इसीलिए नहीं कर पाए। ईश्वर परमात्मा को भी दोष देने से नहीं चूकते कि परमात्मा की कृपा नहीं हुई, कृपा होती तो हम परमात्मा की भक्ति करते, हम बंधन से मुक्त हो जाते। लेकिन गोस्वामी जी कहते मिथ्या दोष लगाए, झूठ मूठ का दोष, काल को दोष, कर्म को दोष, परमात्मा को दोष, ये झूठ मूठ का दोष। परमात्मा की तो बड़ी कृपा हुई है, मनुष्य शरीर हम लोगों को दिया है, इसीलिए दिया है, विषयों के भोग के लिए नहीं। भगवान श्री राम ने अपने उपदेश के क्रम में कहा था कि यही तन कर फल विषय न भाई, अपने राज्य के लोगों को, जबकि भगवान श्री राम के राजत्व काल में सबके सब भाव सुख की हालत में थे, लेकिन भगवान श्री राम ने सोचा शरीर तो एक दिन छूटेगा, सबका छूटता है, जिसका जन्म होता है एक न एक दिन शरीर सबका छूटता है। हमारे राज्य में जितने लोग हैं इन सब का भी शरीर छूटेगा। इस समय अवश्य ही लोग भौतिक सुख के साधनों से संपन्न हैं, किसी को किसी तरह का अभाव नहीं है, लेकिन शरीर छूटेगा। शरीर छूटने के बाद यह दुख में नहीं जाएं, इसीलिए उनका उपदेश हुआ था। उन्होंने इसीलिए कहा था कि जिस उद्देश्य से, जिसके लिए परमात्मा ने यह मनुष्य शरीर दिया है उस काम को करो। किसके लिए दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा कि दे धरे कर यही फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। कि मनुष्य शरीर जो मिला है परमात्मा की भक्ति करने के लिए। किस तरह से भक्ति करने के लिए? भजिए राम सब काम बिहाई। काम बिहाई, लोग इसका दूसरे तरह से अर्थ करते हैं। काम को केवल काम धना ही नहीं, अगर इसका हम अर्थ ये ऐसा करें कि सब काम धना को छोड़ करके परमात्मा की भक्ति करो, क्या ऐसा संभव हो सकता है? अगर कोई छोड़ भी दें
तो छोड़ देंगे, भले काम धना छोड़ दे, लेकिन भोजन नहीं छोड़ सकते। भोजन के बिना रह नहीं सकते। भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। यह कहाँ से आवेगा? हमारे पिताजी हैं, माताजी हैं, उनका बहुत बहुत उपकार है। इस समय हमारा धर्म होता है कि हम उनकी सेवा करें, उनको भोजन दें, वस्त्र दें, सब तरह की सेवा करें। यह कहाँ से आवेगा? काम धना छोड़ देंगे तो यह कहाँ से आवेगा? संत लोग काम धना छोड़ने के लिए नहीं कहते, बल्कि गोस्वामी जी ने तो कहा, कर से कर्म करो विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधान। कहा कि परमात्मा ने तुम्हें हाथ दिया है, केवल मनुष्य को हाथ दिया है, हाथ कर्म करने के लिए है। कहा कर्म करने के लिए हाथ दिया है, इस हाथ से तुम कर्म करो। कर से कर्म करो विधि नाना, अनेक तरह का कर्म अपने भरण पोषण के लिए, अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण के लिए जो काम हो धर्म पूर्वक करते रहो। अपने कर्तव्य कर्म का पालन करते रहो, लेकिन अपने ख्याल को परमात्मा की ओर लगा करके रखो। कर से कर्म करो विधि नाना, चित राखो जहाँ कृपा निधान। अब कहेंगे कि यहाँ पर कहते हैं कि हाथ से काम करते रहो, और गोस्वामी जी ने कहा कि भजिए राम सब काम बिहाई, सब काम धना छोड़ करके। संत लोग कहते काम धना छोड़ करके नहीं। ये काम का अर्थ केवल काम धना ही नहीं होता। संत कबीर साहब ने कहा, काम काम सब कोई कहे, काम न चीन्हे कोई, जेती मन की कल्पना काम कहावे सो। काम काम लोग कहते हैं, लेकिन काम धना को ही काम नहीं कहते। मन में जितने प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है, जितने तरह का मन में संकल्प विकल्प होता रहता है, इन सब को संत महापुरुषों ने कहा कामना, इच्छा का, इन इच्छाओं को, इन चिंतन को, इसको छोड़ करके केवल परमात्मा की ओर अपने ख्याल को जोड़ करके रखो। इसी में इस मानव तन की सार्थकता है। संसार के कार्यों को करते हुए तब सब इच्छाओं को छोड़ करके रखें, मतलब कर्तव्य कर्म को करने के लिए मना ही नहीं। संत लोग कहते कर्तव्य कर्म को करते रहो और मन में ख्याल बना करके रखो, यह शरीर सब दिन नहीं रहे, छूटेगा। इस जीवन में अगर परमात्मा की भक्ति हम नहीं करेंगे, यह शरीर जो परमात्मा ने हमें दिया है फिर बारंबार नहीं मिलेगा। जैसा कि संत गुरु नानक साहब ने कहा, नहीं ऐसो जन्म बारंबार, का जानी कछु पुण्य प्रगट्यो तेरो मानु का अवतार। घटत छिन छिन बढ़त पल पल जात न लागत बार, वृक्ष ते फल टूटी पड़ी है बहुने न लागत डार। काम क्रोध वैर वाले संहार तन को विषम एरी धार, बेड़ा बांधो सुरत का चढ़ उतरो भव जल पार। इस तरह से कहा कि नहीं ऐसो जन्म बारंबार। मनुष्य शरीर जब मिला है, या मनुष्य शरीर बारंबार अपने आप नहीं मिलता। ऐसा मत सोचें कि मनुष्य का बच्चा, या अभी मनुष्य शरीर है तो फिर हमारा शरीर छूटने पर हमें मनुष्य का शरीर ही मिलेगा, ऐसा होना संभव नहीं होता। इसी जीव को विविध, या इस जीव को, शरीर जीवात्मा को विविध शरीर धारण करना पड़ता है। अब जैसा हम बनावें, जिस तरह का संस्कार डालेंगे, वैसा अंतमति सो गति। जिस तरह का हम काम करते हैं, अंतिम में वैसा ही स्मरण होता है। देहावसान समय चित्ते यदि यदि विभावियेत तत्दे भवे जीव इत्येवं जन्म कारणं। देह त्याग के समय जीव जो जो भावना करता है, वही उसके आगे के जन्म का कारण होता है। तो इस अभी मनुष्य का शरीर प्राप्त है, अगर हम पाप कर्म में लिप्त हैं, अनेक तरह का पाप कर्म कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, अंतिम में हमारे मन में क्या भावना उत्पन्न होगी? परमात्मा की भक्ति का स्मरण नहीं होगा। जीवन काल में जैसे दिन भर जिस ख्याल में लोग रहते हैं, रात में सोने पर उसी तरह का स्वप्न होता है। अच्छे ख्याल में रहते हैं तो स्वप्न अच्छा होता है, अगर बुरा चिंतन करते सोते समय तो स्वप्न भी बुरा होता है। ठीक उसी तरह से जीवन भर जिस ख्याल में लोग रहते हैं,
अंतिम समय में शरीर छूटने के समय वो ऐसा ही होता है। आप लोग जानते होंगे, सुने होंगे कि राजा भरत राजा थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनके मन में वैराग्य हुआ। उन्होंने सोचा कि राजभोग में ही सारा जीवन को नहीं गंवा देना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। अपना राज अपने पुत्र को सौंपकर जंगल चले गए ध्यान तपस्या करने के लिए। वहां वे तपस्या कर रहे थे। उसी क्रम में एक रोज एक हिरनी जल पीने के लिए गई और उसी अवसर पर सिंह की धार बहुत जोर की गर्जना सुन करके हिरनी भयभीत होकर के जो फांदी, उसके पेट में जो बच्चा था वह डर फांदने के कारण वह गिर गया। उसके पेट से पानी पर बहने लगा। हिरनी तो भाग गई डर से, बच्चा पानी पर तैर रहा था। राजा भरत जो तपस्वी के रूप में वहां पर जंगल में थे, उन्होंने देखा, बड़ी दया आ गई। वह उसको उठा करके ले आए, अपनी कुटी पर ले आए, उसको पालने लगे। एक रोज ऐसा हुआ, अब उस राजा भरत को उस बच्चा से बहुत स्नेह हो गया। अब वह उस हिरण के बच्चा को भी राजा भरत से बहुत प्रेम, वह उनके पास आकर के उनके जांघ पर लेट जाए। राजा भरत को बहुत अच्छा लगा। अपना परिवार तो छोड़ करके आए थे, कोई तो वहां पर था नहीं, केवल हिरण का बच्चा। उसी से इतना अधिक प्रेम हो गया, इतना अधिक स्नेह हो गया। एक रोज ऐसा हुआ कि जंगल से कुछ हिरण का झुंड आ गया। उसी झुंड में मिल करके वह बच्चा भाग गया। अब राजा भरत को मन नहीं लगने, उसी हिरण की याद हमेशा आने लगी। उसी क्रम में उनका शरीर छूट गया, और शरीर जब छूट गया तो अंतिम समय में वैसा स्मरण हो जाने के कारण, अंतिम समय में हिरण के बच्चा का स्मरण हो जाने के कारण उसका जन्म हुआ हिरण के पेट से। इसीलिए कहा गया अंतमति सोगति। तो अंतिम में क्या ख्याल होगा? जब हम जीवन भर इस ख्याल में रहेंगे, परमात्मा की भक्ति करते रहेंगे, सुमरन ध्यान करते रहेंगे, तब तो अवश्य ही अंतिम समय में हमें यह ख्याल आवेगा, आगे का जीवन मनुष्य का शरीर मिलेगा। अगर इसके विपरीत केवल हम संसार के भोगों को भोगने में लगे हैं, यह भोग तो सब शरीर में हम भोगे हैं, विषयों का भोग, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली घोड़ा गधा, सभी शरीरों में हम विषयों के भोग को भोगे हैं। अगर उसी में यह जीवन, अनमोल जीवन समाप्त हो गया, लड़ने झगड़ने, उठा पटक, मार पीट, लड़ाई झगड़ा, इसी में जीवन अनमोल शरीर समाप्त हो गया, अंतिम समय में क्या स्मरण आवेगा? तब नहीं ऐसो जन्म बारंबार। गुरु नानक साहब ने कहा मनुष्य शरीर मिला, लेकिन जिस उद्देश्य से, जिस कार्य के लिए मनुष्य शरीर परमात्मा ने दिया है, उस कार्य को नहीं किया तो नहीं ऐसो जन्म बारंबार, फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। किस शरीर में जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। इसी घर में अगर अन्य जीव जंतु के रूप में जन्म लेंगे तो ज्ञान नहीं रहेगा, कोई नहीं, न हम जान सकेंगे न हमारे परिवार के लोग जान सकेंगे। मेरे पिताजी ही इसी घर में अन्य शरीर धर करके जन्म लिया है, किसी को जानकारी नहीं। फिर कब उस शरीर से छूटना होगा? क्योंकि 84 लाख किस्म का शरीर एक बार गिर जाने पर तुरंत उससे उबरना संभव नहीं होता। इस तरह से तो बहुतों बार 84 लाख योनियों में हम लोग घूमे हैं। परमात्मा की कृपा से मनुष्य का शरीर हम लोग को मिला है। संत कबीर साहब ने कहा, 184 भरम के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों में बहुत बहुत कष्ट का भोगने के पश्चात परमात्मा ने कृपा करके मनुष्य का शरीर दिया। जिस कार्य के लिए परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, उस कार्य को अगर नहीं किया, वैसे ही शरीर छूट गया संसार के कार्यों में, संसार के भोगों को भोगने में। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, लाभ कहा मानुष तन पाए, तब मनुष्य शरीर प्राप्त करने का क्या लाभ मिला? इसीलिए भगवान श्री राम ने सबको समझाया था, अनमोल शरीर है, एक तो परमात्मा ने यह मनुष्य शरीर दिया,
और यह शरीर संसार सागर को पार करने के लिए नाव है। जैसे नाव नहीं रहे तो पार नहीं जा सकता, ठीक उसी तरह से या मनुष्य शरीर अगर नहीं रहे तो परमात्मा की भक्ति करके इस संसार सागर से कोई पार नहीं हो सकते। तो यह शरीर मिला परमात्मा की कृपा से, और वे परमात्मा गुरु के रूप में, संत सदगुरु के रूप में वे ही आते हैं। जीव हित आप ही आवे। संत शरीर धर करके जो आते हैं संत के रूप में और भगवंत के रूप में, तो संत के रूप में, यद्यपि शरीर उनका हम लोगों की तरह था, हम लोगों के गुरु महाराज थे, शरीर तो हम लोगों की तरह था, लेकिन वे शरीर धारण किए हुए परमात्मा थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इसीलिए उनकी वंदना की, वंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र नर रूप में हकी हैं, जिनका वचन महामोह रूप अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूर्य के किरण के समान। गुरु का वचन उसी तरह से होता है जिस तरह से सूर्य के किरण से कितना ही घोर अंधकार क्यों न हो, अंधकार समाप्त हो जाता है। उसी तरह से संत महापुरुष का वचन अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए। ये मनुष्य शरीर की उपयोगिता के संबंध में कहा गया कि मनुष्य इसके मूल उद्देश्य को जाने कि अपने दुख को दूर करने के लिए परमात्मा की भक्ति करे, साथ ही इस संसार में जीने की कला भी सीखे। मनुष्य ही जीवन जीने की कला सीख करके अच्छी तरह से जीवन बिता सकते हैं। भगवान श्री राम ने यह करके दिखलाया, मनुष्य शरीर धारण करके दिखलाया कि मनुष्य को किस तरह से संसार में जीवन बिताना चाहिए। अपनी माता पिता की सेवा, समाज की सेवा, सबकी सेवा हो इस शरीर से, और अपने द्वारा लोगों का उपकार हो, अच्छी रहनी में रहें, पवित्र जीवन बितावें। ये मनुष्य शरीर में ही यह सब काम हो सकता है। भगवान श्री राम ने हम लोगों के सामने नमूना रखा, दिखलाया। मनुष्य शरीर धारण करने का उनका एकमात्र यही उद्देश्य था कि मनुष्य को किस तरह से संसार में बन करके रहना चाहिए, किस तरह का जीवन बिताना चाहिए, यह करके दिखलाया। यह नमूना हम लोग के लिए ग्रहण के योग्य है। हम लोग उनके बतलाए मार्ग, उनके नमूना को भी देखें और उनके बतलाए मार्ग पर चलें। हम लोगों का ही लोक दोनों उत्तम बनेगा। दोनों